नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से मैं और मेरे सहयोगी एक नए मुद्दे को लेकर आपके साथ करेंगे चर्चा, अपनी राय रखेंगे और उसी के साथ ज़रूरी है आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है वो भी। लेकिन आज हम बात थोड़ा भारत से बाहर की करने वाले हैं। आज बात हम अमेरिका की करेंगे क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति को लेकर चुनाव चल रहे हैं और देखिए चुनाव के बीच रुझान आने शुरू हो गए हैं और इन्हीं रुझानों में जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। अब क्योंकि हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में रहे, अब क्योंकि नाम आगे चल रहा है उसके कारण उसका भारत से क्या रिलेशन है और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जीत में आगे हैं और जीत भी जाते हैं तो वो भारत के लिए कैसे गुड न्यूज़ हो सकती है, उसको लेकर आज हम अपने विचार साझा करेंगे और आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका इस पर क्या विचार है। सीधा सबसे पहले राजेश के पास जाना चाहूँगी। राजेश, देखिए डोनाल्ड ट्रंप और उसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो रिलेशन हैं वो बड़े फ्रेंडली रहे हैं, हमेशा से अच्छी फ्रेंडशिप रही है। ये तो हो गई बात व्यक्तिगत, लेकिन अगर दोनों देशों की भी बात करें तो उसमें भी ये माना जाता है कि काफ़ी अच्छे संबंध रखे लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी रही। अब ये माना जा रहा है कि अगर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो एक गुड न्यूज़ हो सकती है भारत के लिए। आप मानते हैं? बिल्कुल, ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि देखिए दो चीजें कॉमन है। एक तो ये कि आप भारत और अमेरिका में देखोगे तो जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वैसे ही भारत में नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी की एक छवि है वैसे ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी छवि है। दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो दुनिया ने देखी है। जब हाउडी मोदी और तरह तरह के प्रोग्राम हुए, प्रधानमंत्री ने पिछली बार भी प्रमोट किया था, उनका समर्थन किया था। और इस बार जो तस्वीर अमेरिका से आई है वो ये कि देखिए सबसे अहम पॉइंट पे मैं अगर इस चर्चा को लेके जाऊं तो सबसे अहम है सुरक्षा। कि सुरक्षा के मामले में भारत के लिए अमेरिका का ट्रंप का जीतना कितना फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए चीन और अमेरिका की बनती नहीं है और इधर भारत और चीन के बीच में भी 36 का आंकड़ा रहता है। तो चीन के ऊपर अब दबाव रहेगा, भारत का भी और अमेरिका का भी, क्योंकि उधर से अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप अच्छी है उनका इधर। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां पे भी पाकिस्तान पे भी सुरक्षा सैन्य जो सहायता दी जाती थी अमेरिका ने ट्रंप के दौरान में तब कटौती की गई थी। अभी फिर आतंकवाद को लेके ट्रंप का एकदम क्लियर मैसेज है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब ट्रंप का आना मतलब पाकिस्तान और चीन जो हमारे लिए एक खतरे का संकट दोनों देश रहते हैं वो दबाव में रहेंगे और हमारी पार्टनरशिप, हमारी जो फ्रेंडशिप है ट्रंप के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो मुझे लगता है और बेहतर होंगे, जो पहले से अच्छे हैं। और ना सिर्फ सुरक्षा बल्कि व्यापार की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर एक जियोपॉलिटिकल की बात हो तो उसमें भारत का भी दबदबा कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रंप के आने के बाद रहे। और एक चीज और मैं बताऊं, ट्रंप ने अपने पूरे प्रचार में, देखिए कमला हैरिस के साथ उनका ये मुकाबला था, कमला हैरिस ने अपने पूरे प्रचार में ना हिंदुओं का जिक्र किया ना भारत का कहीं पे जिक्र किया, जबकि ट्रंप ने सभी भरी हुई सभाओं में कहा कि आई लाइक हिंदूज एंड वी, मतलब हिंदुओं को उन्होंने कहा कि मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं फैन हूं हिंदू और हिंदुस्तान का, मतलब इंडिया और हिंदुओं का मैं फैन हूं, जबकि कमला हैरिस की चुप्पी थी। तो देखिए भारत के जो नागरिक हैं जो अमेरिका में रहते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था और राजेश ट्रंप की जीत में। हाँ, क्योंकि आपने जिक्र का बात किया तो जिक्र का आपने यहाँ पर बात की है तो 2020 में प्रधानमंत्री ने भी एक स्लोगन दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि ट्रंप की वापसी नहीं हो पाई लेकिन ये दर्शाता था कि वो एक फ्रेंडशिप जो रही हमेशा से वो एक पॉजिटिव मैसेज देती है। अब पंकज, बात इसी बात को लेकर है कि अगर वो जीत जाते हैं तो भारत के लिए, क्योंकि जिस तरह से बड़ी तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है उसको मुझे लगता है एक फायदा मिलेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, विदेश मंत्री एस जयशंकर ये साफ कर चुके हैं कि भाई चुनाव कोई भी जीते लेकिन रिश्ते तो बेहतर होने ही वाले हैं। लेकिन ट्रंप का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो जुड़े रहे हैं किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वो उन्होंने मित्रता की बात की हो या फिर हर बार जिक्र रहा है भारत का उनकी जुबान पर, जैसे राजेश ने भी कहा। बिल्कुल अर्चना, मैं आप दोनों की बातों से सहमत हूँ। और देखिए ट्रंप के साथ में रिश्ता अब से नहीं, 2019 में जैसे अभी राजेश ने बात की थी कि इस दौरान राउडी मोदी के नाम से नारे लगे थे, 50,000 से ज्यादा लोगों वहां पर मौजूद थे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत उन्होंने कराया था। यानी कि वो अमेरिका जहां पर कि कोई भी प्रधानमंत्री जाता था सबसे पहले सोचना पड़ता था कि वहां पर मेजबानी कैसी होगी, किस तरीके से। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के जो रिश्ते रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। अर्थव्यवस्था का आपने जिक्र किया, अर्थव्यवस्था को लेकर हमने इससे पहले भी सुना था जब अमेरिका ने कहा था कि अगर कोई भी देश अब अगर आगे बढ़ना चाहता है अमेरिका उसके साथ में है। और सीधे तौर पर चाइना का जिक्र अभी आप लोगों ने किया। चाइना को लेकर पहले भी तस्वीर क्लियर की गई थी, जिस समय पर जब हमने पहले देखा था कि हमला किया था भारतीयों पर, उस समय पर भी अमेरिका ने साथ दिया था कि इस तरीके की जो हरकत है, यानी कि जो आपके नियम कानून है आप उसके तहत काम करिए, उन चीजों को मत तोड़िए।
पाकिस्तान को भी एक सबक सिखाने का काम जरूर अमेरिका ने किया कि देखिए हम ना उन लोगों के साथ में हैं जो लोग सही रास्ते पर काम करते हैं। भारत हमेशा से ऐसा रहा है कि भारत ने कभी सामने से किसी को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। हाँ, किसी ने अगर भारत को छेड़ने की कोशिश की है उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर मिला है, और वो हमने लगभग सभी युद्धों में देखा कि किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है। और दूसरा ये है कि देखिए बांग्लादेश का जिक्र, क्योंकि अभी बांग्लादेश पर जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर अभी कहा गया था और सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा था कि यहाँ पर हिंदू खतरे में हैं, जैसे अभी जिक्र किया था, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है हिंदुओं के खिलाफ वो बिल्कुल निंदनीय है और ऐसा होना नहीं चाहिए। वो सिर्फ भारत के हिंदू नहीं, अगर कोई भी किसी भी समुदाय से जुड़ा है इस तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जो मेरा मानना है, जैसे कि अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, आप लोग भी बोल रहे थे कि देखिए हिंदुओं को लेकर हमने बहुत कम नेताओं को सुना है जो कि भारत को लेकर और हिंदुओं को लेकर बयान देते हैं, हालांकि किसी को कोई लेना देना नहीं। उसमें ट्रंप का नाम सबसे आगे है। वो हमेशा जब भी चाहे हिंदुस्तान की बात हो, हिंदुओं की बात हो, आपने ठीक कहा बांग्लादेश में जब जुल्म हुआ तब भी और अब भी वो खुल के बोलते हैं कि गलत है, नहीं होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि भारत के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। और आतंकवाद पर मैंने हमेशा देखा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर अपनी बात उठाई है तो अमेरिका ने साथ दिया है। और अमेरिका एक ऐसा देश है कि काफी स्ट्रोंग है। अमेरिका का कुछ कहा हुआ ऐसा नहीं होता कि वो माना नहीं जाता है, भले ही उस पर सहमति आगे जाकर बने नहीं बने, क्योंकि वो आपसी सम्मेलन होता है उसमें देखा जाए। लेकिन मेरा जहां तक मेरा मानना है कि अमेरिका का साथ होना भारत के लिए उतना जरूरी है, क्योंकि चाइना कभी भी किसी भी समय वो अपने बयान से पलटता है और कभी भी वो हमला करने की फिराक में रहता है, और यही वजह है कि हमेशा उकसाने का काम करता है पाकिस्तान को। बिल्कुल। और पंकज देखिए बड़ी बात, क्योंकि युद्धों की भी हम बात करते हैं और रूस यूक्रेन का अगर जिक्र करें तो ट्रंप ने खुले मंच से इस बात का जो है जिक्र किया था कि अगर वो खुद सत्ता में आते हैं तो वो इस युद्ध को खत्म कर देंगे, इसको रुकवा देंगे, इस बात को उन्होंने कहा। और हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कई मंचों से कहा है कि ये वक्त युद्ध का नहीं है बल्कि एकजुट होने का है। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इससे भी शक्तिशाली देश है अमेरिका, उनका समर्थन बड़े बड़े मंचों पर भारत को मिल सकता है। और इसीलिए सिर्फ अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये ऐसे मसले जिन पर हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है समय समय पर। और देखिए इस वक्त काफी ना पूरे विश्व में आप देखेंगे तो अस्थिरता का दौर है। आप अगर मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो वहां देखिए इजराइल, हमास, ईरान, ये ऐसे अभी ईरान और इजराइल ऐसे मोर्चे पे खड़े हैं कि अब चूंकि वहां पे भी आप देखिए बड़ा अहम बात मैं बता दूं कि अब ईरान और जो इजराइल थे उनमें भी युद्ध होने वाला था, लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद अब ईरान पे दबाव आ जाएगा। क्योंकि ट्रंप और बाइडेन में ये फर्क था कि ट्रंप हमेशा से कह रहे थे इजराइल को आगे आके कि आप अटैक करो, आप सीधा वो करो, लेकिन जो बाइडेन है वो बड़े सोच विचार करके कदम रखते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं चाहते कोई हमला हो, कोई परमाणु ठिकानों पे हमला हो। तो अब ट्रंप के आने से ईरान पे भी दबाव होगा। मिडिल ईस्ट में जो अशांति थी शायद वो कम हो पाए, इजराइल के हौसले हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ जाए क्योंकि अमेरिका उसका खुल के समर्थन करता है और ट्रंप खासकर ज्यादा। बिल्कुल। और राजेश एक बड़ी बात ये भी कि जो अमेरिका में हिंदू रह रहे हैं उनकी भी बड़ी भूमिका वहां पर है, जिसको ट्रंप समझते भी हैं। अब कमला हैरिस का अगर जिक्र करें, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना वहां पर जो हिंदू रहे कि पहले वो ये बोलने से कतराती थी कि वो मतलब हिंदू वंशी है, लेकिन अब बार बार इसका वो जिक्र करती हैं तो वो एक नाराजगी लोगों में नजर आती है। खैर एनी हाउ जो भी हो, मतलब चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, हमारे जो दोनों देशों के संबंध है वो तो बेहतर होंगे ही। लेकिन इस पर आप लोगों की क्या राय है, मतलब दोनों ही चेहरों को लेकर कौन ऐसा है जो लीड में आता है, उससे ज्यादा बेनिफिट भारत को होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस पर जोर हम इसलिए भी देते हैं क्योंकि जो बाइडेन जब रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और कई बार ऐसे कटाक्ष वो करते रहे हैं भारत को लेकर। तो ये तमाम चीजें हैं जो मायने रखती हैं। खैर फैसलों का इंतजार सबको होगा, लेकिन उससे पहले हमारे इस मुद्दे पर आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।